मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया है। उसके संदर्भ में हमें ये बताना है कि आप सभी जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी सचिवालय की सेवा है। इस सचिवालय संवर्ग में आपको राजपत्रित पद दिया जाता है। 4800 ग्रेड पे की ये नौकरी है। इसमें लगभग 65,000 रुपये के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, यानी पैसा आपके हाथ में आएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, लेकिन हम इस समय जो अभी हम करेंटली देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग चैनल पे, अलग अलग जगहों पे वो बात कर रहे हैं इस विषय में, और वो बताना चाहते हैं कि आप सभी उनके कोर्सेज़ ले लीजिए, उनके प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इन सब विषयों पर अगर आप बात करना चाहते हैं और वो लोग आपको इंटरेस्ट है तो आप ले लीजिए। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि इस परीक्षा में सफल होने के लिए बहुत अधिक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक साधारण सी परीक्षा है। सबसे पहले तो आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्रतियोगी परीक्षार्थी बनने की बजाय आप ये सोचिए कि आप अधिकारी बनेंगे। तो जब ये नौकरी आपको मिल जाएगी, उसके बाद आपकी जीवन शैली क्या होगी, आपकी कार्यप्रणाली क्या होगी, किस तरह से आप काम करेंगे। तो अपने व्यक्तित्व में आप आने वाले समय को ढालिए। जो समय आप जी रहे हैं, आप एक प्रतियोगी विद्यार्थी हैं, आप छात्र हैं, और आपको लगता है कि हम साधारण रूप से अगर पूछो किसी से भी क्या कर रहे हो, तो बोले हम तैयारी कर रहे हैं। तो किस बात की तैयारी कर रहे हो? तो जब तक आप अपने व्यक्तित्व को नहीं ढालते हो, जब तक आपकी पर्सनालिटी उस रूप में नहीं ढल जाती है, तो शायद कहते हैं कि ईश्वर भी उस लायक जो है आपको नहीं समझता और आपको वो सेवा, वो पद आपको वंचित रखता है। तो बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि चलिए हम इसके सिलेबस पे बात करते हैं। इसका सिलेबस जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। अब इसके सिलेबस तक पहुंचने के लिए हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं नीचे। देखिए, ये छोटा सा सिलेबस है, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये संदेह है कि मैं इस पर कैसे बात कर रहा हूँ, किस अख्तियार से बात कर रहा हूँ, कौन सी हैसियत है मेरी, तो कभी मैं इस बारे में बताऊँगा कि क्यों मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए छोटा सा सिलेबस है, आप सभी इसको नोटिस कर सकते हैं कि इसमें देखिए सबसे पहले जो है आपको दिया गया है सामान्य विज्ञान, ठीक है। और आपको ये सामान्य विज्ञान की अवधारणा जो दी गई है, देखिए सबसे पहले आप बात करिए सामान्य विज्ञान की, तो इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है इस परीक्षा में। फिर आता है इतिहास। अब सामान्य विज्ञान में अगर आपको पढ़ना है, मैं ये कहूँ कि आप सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे, तो कहने के लिए तो बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सामान्य विज्ञान भाई पढ़ते रहिए। जो चीज़ आप ज़िंदगी भर नहीं पढ़ सके, वो अचानक आप 10-20 दिन में या 1 महीने 2 महीने में आपका ये नहीं ख़त्म होगा। तो बेहतर क्या है कि आप सामान्य विज्ञान में सबसे पहले तो बाइफरकेट कर लीजिए कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। तो आपको ये मिलेगा कि सबसे ज़्यादा बायोलॉजी के प्रश्न होते हैं, वो आते हैं। तो आप बायोलॉजी जो है वो बहुत अच्छे से जीव विज्ञान तैयार कर लीजिए और बाकी की PYQs लगा लीजिए। इसके अलावा कुछ नहीं करना है इसमें, तो बहुत अच्छा रोल होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इतिहास। अब सवाल उठता है, इतिहास में क्या हम सारा इतिहास पढ़ेंगे? नहीं। तो बेहतर क्या है, आप इतिहास में सबसे पहले आइए आधुनिक भारत के इतिहास पे। और आधुनिक भारत के इतिहास में आप देखिए 2 पार्ट है। एक राष्ट्रीय आंदोलन तीसरे नंबर पे अलग से दिया हुआ है, और दूसरे नंबर पे ये भारत का इतिहास है। तो इतिहास में आप आधुनिक भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन को अगर आप महत्वपूर्ण तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंस दे के पढ़ते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इससे मिलेगा। फिर आपका इसमें देखिए ज़्यादा ये पॉलिटी है और कल्चर, इकोनॉमिक्स है। इसके अलावा मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देखिए आपका जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण। ये बहुत अधिक नहीं पूछेगा, लेकिन कुल मिला के लगभग 10 से 12, 15 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। फिर है भारत का भूगोल। आपको विशेष रूप से भारत के भूगोल पे फोकस करना है, यहाँ ध्यान देना है कि भारत का भूगोल जो है वो किस तरह से आप पढ़ सकिए। तो अगर आप विज्ञान पढ़ लेते हैं, आप इतिहास पढ़ लेते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लेते हैं, भूगोल पढ़ लेते हैं, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण पढ़ लेते हैं, इसके अलावा फिर इसमें और चीज़ें क्या होती हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आप करंट को शामिल कर लीजिए। इतना पढ़ने के बाद
आपका आता है सामान्य बौद्धिक अभिक्षमता। एक स्तर का जो विद्यार्थी है, मैं ये मानता हूँ कि जो तैयारी कर रहा है और एक गंभीर विद्यार्थी है, वो इतनी तैयारी तो उसने की ही होगी कि इतना तो उसने आसानी से पढ़ा ही होगा कि जो रीजनिंग का एक ठीक ठाक लेवल होगा उसका। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, ये यूपी स्पेशल होता है। इसको आप किसी भी, खासकर वाणी की पतली सी किताब आती है वहाँ से कर सकते हैं, BYQ से कर सकते हैं। तो अगर आप विज्ञान पढ़ते हैं, खासकर जीव विज्ञान, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, यूपी स्पेशल, और ये छोटे छोटे होते हैं, जनसंख्या, पर्यावरण, इसमें कुछ बदलता नहीं है, ये ऐसे ही रहता है। इतने से ही आपको काम भर का मिल जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है, तो जितनी ज़रूरत है आप उतना पढ़िए। तो यहाँ से मुझे ये अनुमान लगता है कि इनका जो वेटेज है वो एबव 100 होता है, 100 नंबर से ऊपर। तो ये आपको 100 क्वेश्चंस दे देंगे और आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। कट ऑफ जो आपकी जाएगी वो 125 से लेकर 130 के बीच में जाएगी, ठीक है। तो 125 से 130 के बीच में आपकी कट ऑफ जाएगी, यहीं तक आपको रहना है। तो अब बचा हिंदी। अब देखिए, जब आप युद्ध लड़ने जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके पास कोई एक ऐसा शस्त्र होगा, कोई ऐसा अस्त्र होगा जो आपको सुपीरियर बनाता है। तो यहाँ पर बचा हिंदी। हिंदी के लिए आप पृथ्वीनाथ पांडे, हरदेव बाहरी, आदित्य पब्लिकेशन, बहुत सारी मार्केट में किताबें हैं, लीजिए, लेकिन पॉइंटेड होके पढ़िए। आप विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कोचिंग वाले तमाम लोग बता रहे हैं कि बहुत गहराई से पढ़िए तो आप विद्वान बन जाएंगे। देखिए, विद्वान होना ज़रूरी नहीं है, आप विद्वान हो जाते हैं ज़रूरी नहीं कि आपको नौकरी लग जाएगी। तो नौकरी लगना और विद्वान होना दोनों में अंतर है। अक्सर कई विद्वानों की नौकरी नहीं लगती है, और मैं अपने कॉम्पिटिटिव लाइफ में मैंने बहुत सारे ऐसे मित्रों को जानता हूँ जो बहुत विद्वान हैं लेकिन उनकी नौकरियाँ नहीं हैं। तो करेंटली आप ये सोचिए कि बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग राय देते हैं। तो यहाँ पे आप हिंदी को लीजिए। हिंदी में आप देखिए, पृथ्वीनाथ पांडे हुए, हरदेव बाहरी हुए, एक किताब को ही उठाइए। तो उसमें से आपको क्या करना है कि इन 6 पॉइंट्स को, ये मेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, 6 पॉइंट्स को इस तरह से तैयार करिए कि 60 में से आप 60 सही करें, 60 आउट ऑफ 60, ठीक है। 60 आउट ऑफ 60 का उदाहरण और आराम से आप हासिल कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन आप प्लस माइनस मान के चलते हैं, ठीक है। तो 60 का लक्ष्य लेकर चलिए। तो इसके लिए करना क्या है कि इनको आप किसी एक टेक्स्ट बुक से पढ़िए। इसके अलावा जितने भी PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसको आप जो है बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। पिछले 1 सालों में जहाँ पर हिंदी से पेपर हुए हों, या किसी अन्य, जैसे उत्तराखंड में हुआ था अभी समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम, वहाँ से पेपर उठा सकते हैं आप। हिंदी, सामान्य हिंदी से रिलेटेड जो भी विलोम, वाक्य वर्तनी, अशुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन सारे जो है पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जैसे राजस्थान से है, मध्य प्रदेश से है, बिहार से है, उत्तराखंड से, इनसे आप इसको स्टोर कर लीजिए और वहाँ से इसको तैयार कर लीजिए। तो एक तो बेहतरीन तरीका होता है कि आप यहाँ से तैयार कर लीजिए, और दूसरा ये तरीका है कि आप इसकी प्रीवियस ईयर के जितने भी अब तक समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से 60 में से 60 कर सकते हैं। देखिए, इसमें विलोम है जैसे, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम, तद्भव है, और पर्यायवाची है। ये सारी चीज़ें तो आपको समझिए कि रटनी है। इसके बाद आप थोड़ा सा जो टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं वो वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि में कर सकते हैं, और विशेषण और विशेष में कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा गलतियाँ जो होंगी आपके, वो तत्सम, तद्भव में होंगी और पर्यायवाची में होंगी, यहाँ पर गलतियाँ होंगी। तो अगर आप 60 यहाँ मान के चलते हैं, 60 यहाँ लेते हैं, और ये 100 है, 100 में से मैं 80 की बात कहता हूँ, तो 80 अगर आप निकाल लेते हैं तो 80 60 होता है 140। तो भाई आप 140 नंबर का लक्ष्य लेकर चलिए, और 140 के ऊपर आराम से जो है माइनस मार्किंग के साथ आपका सिलेक्शन, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बेवजह डर, तो कंपटीशन के प्रति जो एक डर होता है, आप उसे निकाल दीजिए। ऐसे किसी कोचिंग को, ऐसे किसी यूट्यूब चैनल को, ऐसे किसी, जो भी लोग इस तरह से बताते हैं बहुत भौकाली, भाई आप एक क्लर्क बनने जा रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू बी ए किंग, ठीक है, यू आर गोइंग टू बी ए सर्वेंट एज लाइक द पब्लिक सर्वेंट। तो भैया इसके लिए राजयोग की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे हाथ में गज केसरी और राजयोग होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप नौकर बनने जा रहे हैं और आपको एक नौकरी चाहिए, एक अदद नौकरी जो आपकी ज़रूरत है।
और 62-65 हज़ार रुपये इतने अधिक भी नहीं होते कि आप इसे दुनिया पलट देंगे। तो सच्चाई ये है कि ये एक साधारण सी नौकरी है और इस नौकरी के लिए आपको असाधारण बनने की ज़रूरत नहीं है। आप साधारण रहिए, 2 से 3 घंटे 4 घंटे आप पढ़िए, इतने में ही आपका चयन हो जाएगा। और 2 महीने पर्याप्त है इसके पढ़ने के लिए। 2 महीने का आप शेड्यूल बनाइए और सेलेक्टेड पढ़िए। जैसे जीएस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पॉलिटी पढ़ना है तो पीवाईक्यूज़ लगा लीजिए, इकोनॉमिक्स है, कल्चर है, इन सब पे, एग्रीकल्चर है, सबके पीवाईक्यूज़ लगाइए, सिर्फ पीवाईक्यूज़ लगाइए और कुछ मत करिए। अगर आप डीपली घुसना चाहते हैं, बहुत गहराई से पढ़ना चाहते हैं, तो बेहतर ये है आप भूगोल पढ़िए, विज्ञान पढ़िए, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़िए, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़िए, ठीक है, इन सबको गहराई से पढ़िए। और हिंदी हिंदी इतनी बेहतरीन पढ़िए कि आपको कुछ भी ना बचे, कहीं से भी कुछ भी ना बचे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही सामान्य तरीके से, बिना किसी खास परिश्रम के इस पर काम करें। और आप अपने जीवन को देखिए, परीक्षा की तैयारी में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही होता है कि बता दिया जाता है कि वही 12 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे पढ़िए। मुझे लगता है कि ऐसे लोग प्रबल बेवकूफ़ होते हैं, पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं जो ये कहते हैं कि 18 घंटे पढ़ना। अगर 14-15 घंटे, 18 घंटे रियली में तुम पढ़ लोगे या कोई भी पढ़ लेगा, तो मैं बता रहा हूँ उसकी किडनी, लीवर और तमाम तरह के ऑर्गन्स जो है वो जवाब देना शुरू कर देंगे। ये सब कहने की बात है। हाँ, अगर आप उसमें न्यूज़ पढ़ना जोड़ देते हैं, आप न्यूज़ देखना जोड़ देते हैं, लोगों से डिस्कशन जोड़ देते हैं या अपने मित्रों से बात करना जोड़ देते हैं, तो ये सब जोड़ के आप 18 घंटे कह सकते हो। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ना 18 घंटे, ये आपको बीमार बना देगा। तो बहुत ज़रूरी नहीं है, 5 से 6 घंटे पर्याप्त होता है। 4 घंटे अगर भी आप रेगुलर पढ़ते हैं, रेगुलर का मतलब होता है रेगुलर, डेली आपको 4 से 5 घंटे निकालना है। दूसरी बात होती है, हर चीज़ की कीमत होती है। और ये इतना बड़ा लक्ष्य नहीं कि इसके लिए आप ज़िंदगी दांव पे लगा दीजिए। छोटा सा लक्ष्य है, आप सचिवालय के एक बड़े बाबू बनने जा रहे हैं और आपको अगर ऐसा फील होता है कि आप सचिवालय में पहुंच गए, समीक्षा अधिकारी बन गए, तो आप धरती पलट देंगे, तो ऐसी कोई गलतफहमी मत पालिए। ठीक है, तो इस आधार पे आप पढ़ाई करिए कि भाई बस ठीक है, 2 महीने की मेहनत है और एक नौकरी मिल जाएगी आपको। ठीक है, जितना ये भौकाली लोग हैं इनसे दूर रहिए, तो आप बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे और आसानी से। चलिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आपको। मिलते हैं, अगर आप लोग पसंद करते हैं तो अगली वीडियो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, सीधी सी बात है। अच्छी बातें सुनने की ज़रूरत अगर होगी लोगों को, लोग डिमांड करेंगे तो बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। थैंक यू, गुड नाइट।